ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हैं। 9 अक्टूबर से भारत के दौरे पर हैं। 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके बाद से केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। वजह यह है कि आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी महिला पत्रकार शामिल नहीं हुई। इस पर आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हुआ तो भारत सरकार और अफगानिस्तान की ओर से सफाई पेश की गई। सबसे पहले बताते हैं कि विपक्ष इस मामले में सरकार को कैसे घेर रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि तालिबान के प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर आप अपनी स्थिति साफ करें। अगर महिलाओं के अधिकारों को मान्यता देना सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधा अनुसार दिखावा नहीं है, तो फिर भारत की सबसे सक्षम कुछ महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे हो सकता है, जबकि महिलाएं ही इस देश की रीढ़ और गौरव हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं तो आप भारत की हर महिला को ये बता रहे होते हैं कि आप उनके साथ खड़े होने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव पर आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों के खोखलेपन की पोल खोलती है, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने तालिबान के मंत्री को महिला पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर रखने की अनुमति देकर हर भारतीय महिला का अपमान किया है। तीखी आलोचना के बाद सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्रालय का कहना है कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं है। दूसरी ओर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने CNN न्यूज़ 18 को बताया है कि महिलाओं के खिलाफ उनकी कोई भेदभाव वाली नीति नहीं है। उन्होंने कहा है कि पास की संख्या सीमित थी, कुछ को मिले कुछ को नहीं, ये एक तकनीकी मसला है। शाहीन ने यह भी बताया है कि मुत्तकी काबुल में अपने दफ्तर में रेगुलर महिलाओं से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जानबूझकर महिलाओं को प्रेस ब्रीफिंग से बाहर रखा गया है। कुछ पुरुष पत्रकार भी बाहर थे जिन्हें ब्रीफिंग में हिस्सा लेने के लिए पास नहीं मिल पाए। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले समय में भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाएगा, बशर्ते दोनों डेलीगेशन के बीच कोऑर्डिनेशन हो। साथ ही किसी भी समस्या से बचने के लिए पत्रकार पहले से ही बातचीत कर ले। आपको बताते चले कि आमिर मुत्तकी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, जो कि जनता द्वारा नहीं चुनी गई है, उसका हिस्सा है। ये ग्रुप महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें काम करने से रोकता है। तालिबान का मानवाधिकार रिकॉर्ड और अफगानिस्तान में आतंकवादी ग्रुप्स को सुरक्षित पनाह मिलने की संभावना, ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से भारत इस ग्रुप के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्कता बरतता है। तालिबान प्रशासन ने महिलाओं और लड़कियों के उन अधिकारों को बड़े पैमाने पर खत्म किया है जो हाल के दशकों में निर्वाचित सरकारों ने उन्हें दिए थे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अफगान महिलाओं को वर्कफोर्स में शामिल होने के मौकों से रोका जा रहा है। साथ ही वो पुरुष रिश्तेदारों के बिना कई सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इसके अलावा लड़कियों को शिक्षा के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। मामले की स्क्रिप्टिंग की साथी अर्पित ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।